सो ये व्लॉग है टी गार्डन्स के बारे में। केरला इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स बीचेस, बट इसके अलावा जो नॉर्दर्न पार्ट है केरला का, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल टी गार्डन्स देखने को मिलते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हमारा प्लान जो था वो फोकस था सदर्न पार्ट पे, लेकिन फिर भी अगर मुन्नार नहीं पहुँच पाए तो वी हैव गॉट एन ऑल्टरनेटिव, दैट इज़ वागमन। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। यहाँ पे लोग सुबह के 5 बजे हमारी सूटकेस की आवाज़ सुन के डरने वाले हैं। बहुत ही खतरनाक हो रहा है। यहाँ जल्दी के चक्कर में ये हमारी छोटी बहन उल्टा टॉप पहन के आ गई। रोज होके हम पहुंच गए वागमन फाइनली। अब देखते हैं कि व्यू जो है वो अच्छा होता है कि नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल से आए। हम बताएंगे हमारे साथ क्या क्या हुआ। ऊपर से यहाँ गाड़ियाँ कितनी गंदी तरीके से चल रही है, बहुत भयंकर तरीके से। गार्डन यहाँ से 6.5 किलोमीटर्स बचा हुआ है। और मुन्नार बाई चांस नहीं जा पाते हैं से, या वहाँ आपको दूर पड़ता है तो ये ऐसा ऑल्टरनेटिव है। वैसे तो मुन्नार एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, बट इसके अलावा वागमन भी एक ऑल्टरनेटिव है जो बहुत ही कम एक्सप्लोर किया गया है। वागमन में बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसमें से कुछ तो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है और यहाँ की एलिवेशन अराउंड 1000 to 1200 मीटर्स के आसपास है। हमारे पास टाइम बहुत कम था तो हम वापस जा रहे हैं। बट यहाँ ये बहुत अच्छी जगह है, आप लेक टी गार्डन देख सकते हैं यहाँ पे। और मुन्नार में आपको और ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, बट ये कि अगर आपके पास ज़्यादा मतलब जाने का टाइम ना हो तो फिर यहाँ आना। ये देखिए हमारे 2 हैवी ड्राइवर यहाँ से जा रहे हैं। आगे चलेगी भी सीधा सीधा आगे। उसके बाद हमारे दोनों ड्राइवर्स जिन्होंने लगभग 200 किलोमीटर स्कूटी चलाई, उनकी हालत खराब हो गई थी। पूरी खाली है वहाँ तक, बस हम ही बैठे हैं अभी, ज़्यादा ही जल्दी आ गए। देखिए आज इन्होंने ये टॉप सीधा पहन लिया। और ये रहे वो लोग जो घर से ही बोल रहे थे कि सब एक एक बार रात को उठ के सामान की चौकीदारी करेंगे। तो केरला को गुड बाय कहने का वक्त आ गया था, लेकिन उससे पहले एक खास जगह हम जा रहे थे। Here we have 3 floors built in 3 architecture styles of Kerala. As per 3 princely states, 3 kingdoms prevail here. So this floor, the ground floor, you see is of Malabar style architecture, which is northern part of Kerala. Being of wooden ceilings, twin towers, doors, all architectural elements. आप केरला में जितना भी घूम लो, लेकिन केरला के बारे में अगर अच्छे से जानना है तो ये म्यूजियम विजिट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस म्यूजियम में केरला से एसोसिएटेड काफी सारी चीजें रखी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लगभग 300 से भी ज्यादा आर्ट पीसेस हैं, जिसमें कि सबसे ग्राउंड फ्लोर पे आपको केरला का नॉर्दर्न पार्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिखाते हैं केरला का सेंट्रल पार्ट, और सदर्न पार्ट जो है वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में देखने को मिलता है। यहाँ के आर्ट पीसेस कुछ इतने खास भी हैं जो कि 1000 साल पुराने हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। Artifacts small and big.
collected by my dad, Mr. George A. Thalia, Torpedo 42 years private collection. So you see Kerala culture under one roof. Please enjoy. Thank you. यहाँ पे केरला की वेरी फेमस आर्ट तंजौर पेंटिंग की भी कुछ झलक देखने को मिलती है। इस म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के लिए आपको काफी वक्त लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इसके हर एक कोने में जहाँ तक आपकी नजर जाएगी हर एक एंटीक और यूनिक चीजें देखने को मिलेगी। ये चाइनीज लेक टावर, फोर्ट कोची एंड बेसिलिका बंगलाउ, डच सिम्पेरी, सेंट फ्रांसिस, सांता क्रूज एंड मरीन म्यूजियम, केरला बैकवाटर्स। सो ये भैया काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इन्हें हिंदी बोलनी भी आती थी और साथ ही इन्होंने हमें एर्नाकुलम स्टेशन से फोकलोर म्यूज़ियम तक छोड़ा और इन्होंने हमारा वेट भी किया और उसके बाद ही हमें यहाँ वापस लेके आए। तो आप भी इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर ये आपको दिखे तो ज़रूर इनके साथ जाइए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा कोच्चि के बारे में। वेल आई वुड सजेस्ट कि अगर आप केरला जाने का प्लान बना ही चुके हैं तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपनी टिकट्स बुक करें, वरना आपको सीट्स मिलनी काफी मुश्किल है। वापसी के दौरान हमें एसी में सीट तो बिल्कुल भी नहीं मिली, तो हम जनरल में ही आए, लेकिन सफर बहुत ही ज्यादा मजेदार था क्योंकि हमें सारी सीट्स एक साथ ही मिली थी, लेकिन साथ ही गर्मी की वजह से हमारे बहुत ज्यादा छाले हो गए थे। लेकिन रास्ते में इतना कुछ खाने को मिलता है, जैसे कि रत्नागिरी के बेद, उसके बाद कहीं कहीं पे चाउमीन भी, वड़ा पाव जो कि पनवेल के हैं। तो भारत देश का हर एक कोना आपकी तलाश में है, चाहिए और उसे एक्सप्लोर करिए। बाय बाय।